मीन कच्छप वराह पृथु हरि, उसके बाद हंस, मनवंतरों 14 मनवंतरों का, ऋषभ देव जी का, हयग्रीव जी का, ध्रुव को वर देने वाले भगवान नारायण या नर नारायण नर नारद जी का, और धर्म की स्त्री दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर नारायण दत्तात्रेय जी, करदम जी, सनकादि जी, इन सब का वर्णन किया गया। यहां मीन मछली टेढ़ी होती है, तो मत्स्य भगवान की कुटिलताई इतनी सुंदर है कि जैसे घुंघराले बाल उनमें छल्ले पड़ जाते हैं, तो इसलिए सभी अवतार बड़े सुंदर हैं। अवताराय असंख्यया हरेर सत्व निधेर द्विजा, भगवान सत्व के निधि हैं, इसलिए अवतार असंख्य हैं, 24 से नहीं है। जब जब धर्म का नाश होता है, भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। सभी अवतार पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण की परिभाषा की गई, 4 में से 2 निकाला तो 2 बचता है, लेकिन पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचेगा। पूर्ण में पूर्ण का गुणा कर दो तो पूर्ण रहेगा। पूर्ण में से पूर्ण घटा दो, बढ़ा दो, सदा पूर्ण ही रहता है। ऐसे ही भगवान के जितने अवतार हैं वो सब पूर्ण हैं। भगवान के अवतारों के वर्णन के बाद भगवान सीताराम के चरणों में 24 चिन्ह हैं, 48। उनका स्मरण किया गया। चरण चिन्ह रघुबीर के संतत सदा सहाय, अंकुश अंबर कुलिश कमल धव ध्वजा धेनुपद, शंकर चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलाश सुधा हृद।
अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा, षटकोण त्रैकोण इंद्रधनुष पुरुष विशेखा, सीता पति पद नित बसत एते जंगल मंगलदायक का, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहाय का। 24 चिन्ह मिलके 48 चिन्ह होते हैं, जो राम जी के चरण में दाहिने में है, और सीता जी के चरणों में बाएं में है। जो उनके बाएं में है उनके दाहिने में है। इस तरह से भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन हुआ। ये ज्यादा कम भी होते हैं। राधा कृष्ण के चरण में 11, 8, 19 चिन्ह माने गए हैं। वो लीला के हिसाब से। कोई पांच वीर हैं, धर्मवीर, दयावीर, पराक्रम वीर, ये सब भगवान के गुण हैं। इस तरह से अड़तालीस चिन्हों का वर्णन हुआ। और उनका भाव ये है, जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्ध विद्या ही को, सुमति सुगति सुख संपत्ति निवास है, छिन में सभीत होत कल की कुचाल देख, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। चिन्हों का ये अर्थ होता है कि ध्वजा सदा भक्त की विजय होती है, भक्ति की विजय होती है। इसलिए ध्वजा का चिन्ह है। गऊ के खुर का चिन्ह है, भवसागर सिकुड़ जाता है, भक्त आराम से पार चला जाता है। माया कपट माया है। माया क्या है? कपट। जो निष्कपट हो जाता है वो माया को जीत लेता है। निर्मल मन जन सो मई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट ही माया है। कपट कुचाल माया, बल सबय जीतबे को, दर को दरस कर जीत्यो अनायास है। जो निष्कपट होते हैं वे माया को जीत लेते हैं। जो कपटी होते हैं वो कभी भी माया को नहीं जीत पाते। कपट कुचाल माया, बल सबय जीतबे को,
दर को दरस कर जीते हो अनायास है। माया को जीतने वाले का लक्षण होता है सरल होता है, निष्कपट होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी ये कहा गया है कि माया क्या है? कपट। सबसे पहला श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट, एक सही 1/1। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। जो परम सत्य है उसका हम ध्यान करते हैं। परम सत्य क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिसके तेज से कुहक माने कपट माया नष्ट हो जाती है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य, अस्य इस संसार का जहां से जन्म हुआ, पालन होता है, प्रलय होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। अन्वय और इतरतः व्यतिरेक से सब कुछ भगवान से होता है। अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, और जो समस्त पदार्थों में अभिज्ञ है, ज्ञानवान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिस भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को अपने हृदय से ही ज्ञान दिया, वेद का दान दिया। मुह्यन्ति यत् सूर्य, जिनके बारे में बड़े बड़े सूरी विद्वान लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे है भगवान? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने तेज से वे सदा कपट का नाश करते हैं। उन परम सत्य भगवान को हम ध्यान करते हैं। परम सत्य भगवान है, उसके हृदय में आने के बाद कपट कभी नहीं रहता। जड़ से नष्ट हो जाता है और निश्चल हो जाता है। तो इसलिए उस परम सत्य भगवान जहां कपट का प्रवेश नहीं है, वहां
उस परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। चरण चिन्हों का अर्थ दिया गया है कि ये यव का चिन्ह है, समस्त विद्याओं का दाता है, सुमति सुगति सुख संपत्ति का निवास है, कलयुग कुटिल है। भक्त लोग डर जाते हैं। भगवान ने ध्वजा धारण किया कि भक्त की सदा जीत होती है। ये भगवान ने गीता के आखिर में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां कृष्ण है उनके भक्त अर्जुन और उनकी भक्ति है, वहां श्री विजय सब अपने आप होती है। इसलिए ध्वजा का चिन्ह है। गोपद गाय के खुर के गड्ढे का चिन्ह है। भवसागर इतना छोटा हो जाता है कि जैसे गाय के खुर का गड्ढा आराम से आदमी पार कर लेता है, वैसे संसार के सब कष्ट। कपट को जीतने के लिए भगवान ने शंख धारण किया, इसलिए शंख का भी चिन्ह है। काम एक ऐसा निशाचर है जो भगवान से अलग कर देता है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कहो कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। रवि सूर्य, रजनी रात अंधकार एक साथ नहीं रहते। जिस हृदय में भगवान या उनके भक्त की कृपा आती है, वहां कामना का नाश हो जाता है। कामना कभी नहीं रहती है। ये कपट कामना के कारण आता है और कोई दूसरा कारण नहीं है। काम चला गया, कपट चला गया, कपट चला गया, माया चली गई। ये काम क्रोध लोभ मोह पांच, इनको ये प्रकृति की पूंछ है और इनसे द्वंद्व होता है। भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है। वो इसलिए है कि मन एक मतवाला हाथी है। मतवाले हाथी को वश में करने के लिए
महावत अंकुश रखता है, उसको मस्तक पर चोट मारता है। मस्तक पर चोट खाने से हाथी का सब अंग बड़ा दृढ़ होता है, लेकिन मस्तक कोमल होता है। उस चोट से हाथी वश में हो जाता है। पागल हाथी को वश में करने के लिए चतुर महावत लोग अंकुश रखते हैं। उसी तरह से मन मतवाला हाथी है और उसको वश में करने के लिए अंकुश है बड़ों का शासन। कल कोई हमसे कह रहा था कि आप छोड़ मत देना। हमने कहा हमने आज तक जीवन में किसी को नहीं निकाला। हमारे मंदिर में बहुत से चोर आए और उन्होंने चोरी किया, फिर भी उनको निकाला नहीं गया। बहुत से कपटी आए, कपट करते रहे, लेकिन उनको निकाला नहीं गया। जो गया स्वयं गया। हमने आज तक किसी को नहीं निकाला, क्योंकि इस संसार में और कोई ठौर ही नहीं है। यहां से जाने के बाद भगवान का नाम, आराधना, ये सब नष्ट हो जाती है। जो लोग गए उनके कर्म उनको ले गए। मैंने आज तक कभी नहीं निकाला और शायद जीवन में किसी को नहीं निकालेंगे हम। लेकिन इतना अवश्य है कि जो स्वयं चला जाता है उसको रस्सी से बांधा नहीं जा सकता। तो ये कामादि विकार हैं, इनको जीतने के लिए अंकुश है। पागल हाथी को जीतने के लिए बड़ों का शासन अंकुश है। और चक्र का चिन्ह है भगवान के चरणों में, कामरूपी निशाचर को मारने के लिए। अमृत का कलश है, अमृत का कुंड है, ये सब भगवान के चिन्हों का फल है। अर्ध चंद्रमा का चिन्ह है, ध्यान करने वालों के ताप को नष्ट कर देता है चंद्रमा। विषय रूपी सांप, ये जिसको डस लेता है वो मर जाता है, बच नहीं पाता। इसलिए अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण, ये चिन्ह भगवान के चरणों में है। विषय रूपी सर्प से बचने के लिए
इन चिन्हों का भगवान के चरणों में मछली है, बिंदु है, वो वशीकरण मंत्र है जिससे भगवान को भी बस में कर लेता है भक्त। ऊर्ध्व रेखा है, भवसागर पार करने के लिए एक बड़ा लंबा पुल बांध दिया गया है। ये सब भगवान के चिन्ह हैं। इंद्रधनुष है, ये सब हर एक चिन्ह का आगे विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। भक्तों का नाम देते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रथम भक्त हैं, फिर नारद जी, शंकर जी, सनकादिक, कपिल आदि, मनु जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि जी, सुखदेव जी, धर्मराज, ये 12 धर्म के आचार्य हैं। और धर्म के रहस्य को समझते हैं, इसलिए 12 धर्माचार्य माने गए हैं। और इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान, 12 भक्त प्रधान हैं। आगे नाभाजी का चरित्र वर्णन करते हैं। हनुमान वंश में नाभाजी हुए हैं। ये हनुमान वंश दक्षिण में है। एक ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने हनुमान जी की आराधना किया। हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे भाग में संतान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। हनुमान जी पुत्र बने और उसी वंश में नाभाजी भये। नाभाजी अंधे थे। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, अंशावतार। ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बाल चुराया था, तब भगवान कृष्ण ने शाप दिया, तुमने भक्तों का वियोग कराया। इंद्र पर प्रसन्न हुए थे, क्यों? इंद्र ने मिलन कराया। 7 दिन 7 रात सब भक्त इकट्ठे रहे, भगवान के दर्शन होते रहे। लेकिन ब्रह्मा पे नाराज भये। ब्रह्मा को शाप दिया कि तुम अंधे होकर के पैदा होगे। क्योंकि तुमने भक्तापराध किया है। भक्तापराध भोगना पड़ता है। कल हमने बताया था, महादेव भी होगा तो भी नष्ट हो जाएगा भक्तापराध से। ये क्षमा नहीं होता है। ब्रह्मा जी
चरणों में गिरे, क्षमा मांगा, तो भगवान तो दया के सागर हैं। बोले अंधे तो हो गए, लेकिन गुरु कृपा से भक्तापराध नष्ट हो जाएगा और आंखें आ जाएंगी और संसार में पूज्य हो जाओगे। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा अगर प्राप्त है तो भक्तापराध भी नष्ट हो जाता है। ये हनुमान, ये नाभाजी का एक नाम है, नभभुज। हनुमान जी योग सीख रहे थे शिव जी से, तो उस समय उनके पसीना निकला। उस पसीना को शिव जी ने एक पात्र में रख लिया। कुछ दिन बाद उस पसीने की बूंद को उन्होंने पृथ्वी पर फेंका। नभ भूज, और उस बूंद से नाभाजी उत्पन्न हुई। लेकिन शाप था, अंधे थे, इनके चिन्ह भी नहीं थे। जैसे आंखों का चिन्ह है, उनके चिन्ह भिन्न कुछ नहीं था। इनकी मां अकाल में, अकाल पुराने जमाने में पढ़ते थे, पानी नहीं बरसा, अन्न नहीं पैदा हुआ, पत्तियां तक नहीं रहती थी पेड़ों में, पेड़ों के छाल तक खाने के लिए लोगों को नहीं रहते थे। उसको अकाल कहते हैं। एक तो ये अंधे थे, इनकी मां इनको लेकर के जंगल में गई और जंगल में जाने के बाद वहीं मर गई। जब मर गई तो ये अकेले, अंधे तो थे ही, भटक रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण का एक वरदान भी था, गुरु कृपा से तुम भक्तापराध से बच जाओगे। इतने ब्रजवासियों को अपराध किया, ग्वाल बाल चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, उनको वियोग करा दिया। सबका अपराध गुरु कृपा से नष्ट हो जाएगा। आज हमारे पास कोई सवेरे गया और पूछा कि हमारे गुरु नहीं हैं, हम क्या करें। हमने कहा भाई, हमारा स्वयं विश्वास श्रद्धा में नहीं है। सच्ची गुरु कृपा पाने के लिए श्रद्धा आवश्यक है।
वो आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। खाली मंत्र ले लिया, चले आए, इतने ही नहीं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितने गुरु में हमारी श्रद्धा है उतने ही भगवान में है, उससे ज्यादा नहीं है। तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसको हृदय में, अपने आप हृदय में प्रकाश हो जाता है अर्थों का। तो ये अंधे भटक रहे थे। भगवान की इच्छा से गुरु की प्राप्ति होती है। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही राम कृपा कर चित बैजे। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, राम कृपा करि चितवै जेहि। राम कृपा करि चितवै जेहि। भगवान जब कृपा करके देखते हैं तब उसको संत की प्राप्ति होती है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य बिन मिलहि न संता। सत्संगति संसृति कर अंता। सत्संगति संसृति कर अंता। ये पुण्य पुंज क्या है? श्रद्धा। ये जब होती है तो अपने आप संत मिलता है। जैसे ध्रुव चल पड़े थे, जानते भी नहीं थे गुरु कौन है, किसको ढूंढें, कहां जाएं। लेकिन उनकी मां ने ऐसी शिक्षा दिया था कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम। ये माता ने चलते समय शिक्षा दिया ध्रुव को। वत्स माने तू मेरा अगर बेटा है तो एकमात्र उसी भगवान का आश्रय करना। और किसी का आश्रय नहीं करना। तमेव वत्स, वत्स माने अगर हमारा बछड़ा बेटा है, आश्रय जा उसी का आश्रय कर। तमेव वत्स आश्रय भृत्य वत्सलम। जो भगवान दया का समुद्र है, वात्सल्य का समुद्र है। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मोक्ष भीर मृग्य पदाब्ज पद्धति। अब मुमुक्षु लोग जो संसार से छूटना चाहते हैं उनको मुमुक्षु कहा गया है। वे उसके पदाब्ज पद्धति
चरण चिन्हों को ढूंढा करते हैं। आश्रय कैसे लें, प्रश्न हुआ दूसरा। पहला तो सवाल उन्होंने पूछा था, क्या मेरे पिता से भी कोई बड़ा है? तो उसका उत्तर दिया, भगवान, उसका आश्रय कर ले। अब आश्रय कैसे करें? आश्रय बताने वाला कोई नहीं, गुरु कोई नहीं है। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। ध्रुव की मां ने यही नहीं कहा कि जा तू गुरु को ढूंढना, बोले अनन्य भाव से भगवान का आश्रय कर और बस भगवान परम पुरुष का भजन कर, सारा काम स्वयं करेंगे। वो चल पड़ा घर से और भगवान ने नारद जी को भेज दिया। गुरु खुद आ गया, ढूंढना वूढ़ना नहीं पड़ा। नारद ने आया, आकर के रास्ता बताया, मंत्र जप कर। तो उससे उनके जो कामनाओं के मैल थे नष्ट हो गए। तो नाभाजी अंधे थे, ये बैठे थे, अंधा लड़का कहां जाएगा? न कोई लाठी है, न दिखाई पड़ रहा है। उधर से निकल रहे थे दो संत, भगवान ने गुरु भेज दिए। अग्र स्वामी ये दोनों संत आ रहे थे और मां मर गई थी अकाल में, मां मर चुकी थी। तो कील जी और अग्रदेव, कील जी अग्रदेव के भी गुरु थे। दोनों संत मिले, देखा एक अंधा लड़का बैठा है। उनको दया आई, कृपा एक देवी है, सभी देवताओं का वाहन है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी, भगवान का गरुण है, शंकर जी का वृषभ है। कृपा देवी का भी वाहन है, बिना वाहन के कोई देवता नहीं होता है। कृपा को महद वाहनी कहा गया है। ये महापुरुषों का हृदय ही इसकी सवारी है। ये जब आती है तो महापुरुषों का हृदय पिघल जाता है और उनके हृदय पर बैठ करके आती है। ये दोनों संत जा रहे थे, देखा एक अंधा बैठा हुआ है, अंधा। इन्होंने पूछा, अरे बालक तू कौन है, कहां से आया है? तो ये क्या आप कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। जीव के बारे में लिखा है
भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया, माया ईश न आप कह, जान कही सो जीव। लक्ष्मण जी को उपदेश दिया भगवान ने भक्ति का, जीव का। जीव कौन है? जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न अपने आप को जानता है। माया ईश न आप कह, जान कहिए सो जीव। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। दूसरा सवाल था, तुम कहां से आए हो? तो ये बोले, विविध कर्म करी जीव सब, स्वर्ग नरक लो जात, भोग होत पूरे जबे, जब पृथ्वी पर पात। जीव मर करके या स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, भोग भोगने के बाद फिर पृथ्वी पर आ जाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा, तेरा रक्षक कौन है? तो उन्होंने कहा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। कील जी ने सब प्रश्नों का सही उत्तर पाने के बाद अपने कमंडल का जल लेकर के उसके मुख को धोया। आंखें आ गईं, भीतर की आंख भी खुल गई, बाहर की आंख भी खुल गई। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में स्नान करोगे एक फल मिलेगा, कुछ शुद्धि हो गई, पाप नष्ट हुआ कुछ। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। संत मिल गए तो चारों फल मिल गए, धर्म अर्थ का मोक्ष। लेकिन सदगुरु अगर मिल गया, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं, अगर सदगुरु मिल गया तो हजारों फल मिल जाएंगे। तो उन्होंने, उनको नेत्र मिल गए, नाभाजी अंधे थे। काहू को नाहिन लख्यो, मूंदे राखे नैन, प्रथम ही गुरु जोरी लखे, ताते पायो चैन। आंख खुल गई, देखा सामने दो संत, गुरुदेव। पहला दर्शन गुरु का। इसीलिए नाभाजी जैसा संत कोई हुआ नहीं। पाई पर आंसू आए, कृपा करी संग लाए। चरणों में गिर गए गुरुजनों के, और उन्होंने उनको साथ लगा लिया। अच्छा चल, तू मेरे साथ चल। बच्चे खुश हो गए। कील आज्ञा पाई, मंत्र अगर सुनायो है,
कीलदेव जी गुरु थे, अग्रस्वामी उनके शिष्य थे। कील ने कहा इसको मंत्र सुना दो। मंत्र दिया, नारायण दास नाम रखा। इनका आश्रम जयपुर में गलता गद्दी है, वहां सदा से संत रहते आए हैं। और वहां ले गए, संत सेवा की आज्ञा दिया। और उनके चरणों तक पान से नाभाजी को दिव्य दृष्टि मिली। अनंत भक्तों के चरित्र उनको दिखाई पड़े। और गुरुदेव ने कहा भक्त चरित गाओ, तो गाने लग गए। श्रीमद् भागवत में नारद जी के चरित्र में आता है, उनको भी जो कुछ मिला ज्ञान, वो उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो विजयी है, सकृष्म भुंजे तदुपास्त किल विषः। संतों की जूठन खाया करते थे। दासी के पुत्र थे, इनकी मां नौकरानी थी, लेकिन संतों की नौकरानी थी, भोगियों की नहीं। तो स्वतः उनकी जूठन इनको मिलती थी और वो एक बार खा लेते थे। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो जयी सकृष्म भुंजे तदपास्त किल विषः। नारद जी ने स्वयं कहा है प्रथम स्कंद में अपनी आत्मकथा के बारे में, तदपास्त किल विषः। ये 5वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 25वां श्लोक है कि अपास्त किल विषः। बहुत जल्दी जो किल्बिष था, महद अपराध, ब्रह्मा जी का शाप था। पहले विस्तृत कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। पहले ब्रह्मा के लड़के थे, ब्रह्मा ने कहा ब्याह करो, इन्होंने मना कर दिया। बोले शरीर ब्याह के लिए नहीं है पिताजी। बोले मैं तेरा पिता हूं, पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वहां पर उन्होंने श्लोक कहा है, बड़े सुंदर, सकीम पिता सक्का माता, वो पिता पिता नहीं, मां मां नहीं है, जो संसार में फंसा दे बच्चे को, वो तो शत्रु है। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, जा तू शरीर तेरा छूट जाए और तू कामी बनेगा, एक नहीं 50 तेरे ब्याह होंगे। तो इनका शरीर छूट गया, गंधर्व बने और 50 गंधर्वियों को साथ रख करके, घोर कामी थे, और गलबियां डाल करके गाते गाते
ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे और उसी तरह से गलबैयां दे करके लटकते लटकते ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रे 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 रे, हमारे सभा की मर्यादा नष्ट कर दिया इस दुष्ट ने, जा शरीर तेरा छूट जाए। फिर मर गए। लेकिन इन्होंने कहा ब्याह नहीं करेंगे पिताजी, संस्कार इनके ऐसे थे। तो दासी पुत्र बन जा, दासी पुत्र बन गए। लेकिन चूंकि भगवान के पीछे ये सब हुआ था तो भगवान ने इनकी सहायता किया। दासी कैसी दासी? जो संतों की दासी थी। ब्रह्मा जी के शाप भी सही निकला और शाप वरदान बन गया। संतों की दासी थी तो जूठन खाने से उनके सब पाप, महद अपराध, ब्रह्मा का शाप तक नष्ट हो गया। उच्छिष्ट लेपा अनुमोद तो जयी सकृष्ण भुंजे ततपास्त किल विषा एवं प्रवृत्त से विशुद्ध चेतस धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और भगवान की भक्ति में इनका मन लग गया। इस तरह से नाभाजी को भी संत उच्छिष्ट से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। सभी महापुरुषों को चरित्र दिखाई पड़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और उनके उस अनुभव से संसार को लाभ हुआ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वान माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दीन नहित अवतरी जगत में, अवतरी जगत में, दीन पालनी है बिचरो, दीन पालनी बिचरो, मेरे ही है बिचरो, मेरे ही है बिचरो, राधे किशोरी दया करो, दास तुम्हारो आस और की,